हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपने एक न्यू वीडियो के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन इन एनिमल कहने का मीन्स क्या है कि एनिमल में उत्सर्जन। तो जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन में क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि श्वसन, सर्कुलेशन, इन सब टॉपिक में हमने ये देखा था कि जो हमारी बॉडी है बहुत सारी वर्क करते हैं। जब वर्क करते हैं तो इनमें क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो उस हार्मफुल वेस्ट मटेरियल को हम जिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में ये कहा गया कि जैसे ब्लड है, ब्लड में ही क्या होते हैं, सारे मटेरियल होते हैं। अब इसी ब्लड को क्या कर रहा है, ये एक्सक्रीशन में हम फिल्टर करके क्या कर रहे हैं, यूरिन को निकाल रहे हैं। यूरिन ही हमारा क्या है, बेस्ट मटेरियल है। और जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है, नेफ्रॉन में, जिसे हम क्या करेंगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन में पाया जाता है, किडनी, इसका स्ट्रक्चर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक निकला वो हमारा क्या निकला, एक्सक्रीशन इन एनिमल, मीन्स एनिमल में उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम आज के सेशन में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन टाइप, मतलब कितने प्रकार का एक्सक्रीशन होता है और कौन कौन से आर्गन होते हैं, क्योंकि हर एनिमल में एक्सक्रीटरी आर्गन अलग अलग होते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आखिर एक्सक्रीशन होता क्या है। अगर कोई पूछ लिया कि एक्सक्रीशन क्या है तो हमें ये बताना है, द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट कहने के में जैसे हमने कहा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो जो रिएक्शन होते हैं उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो ये हमारा क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस। और जो विषैले सब्सटेंस होते हैं या जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। और जब बॉडी से रिमूव करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अब जो एक्सक्रीशन होता है ये क्या होता है, किसी ऐसे तो है नहीं डायरेक्ट हो जाएगा, किसी न किसी सब्सटेंस के फॉर्म में होगा। तो जो सब्सटेंस में है, इसमें कहा गया क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस्ड होते हैं, मतलब नाइट्रोजन के फॉर्म में होते हैं। तो जो नाइट्रोजन के फॉर्म में पहले क्या, एक अमोनिया हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, दूसरा यूरिया और तीसरा क्या है, यूरिक एसिड। तो जो ये तीन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन सब्सटेंस है। अब जो अमोनिया है, अमोनिया क्या है, सबसे टॉक्सिक है, मतलब सबसे खतरनाक है, सबसे जहरीला नाइट्रोजनस बेस्ड है। तो क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए। और जब वो लार्ज अमाउंट में वाटर चाहिए तो ये ऐसे एनिमल में होगा जहाँ पे क्या हो, वाटर की अधिकता हो, जो एनिमल वाटर में रहते हो। लेकिन यूरिक एसिड को क्या है कि ये कम टॉक्सिक होता है, और कम टॉक्सिक होता है तो उसको क्या होते हैं, कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखें तो जो टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन है, जैसे हमने बताया कि जो एक्सक्रीशन है ये नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं। तो क्या होता है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो वहाँ पे हमने बताया था कि हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंस में होते हैं। जैसे जो अमोनिया रिलीज करेगा वो क्या, अमोनोटेलिक। जो यूरिया रिलीज करेगा वो क्या होगा, यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड रिलीज करेगा उसको हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। अब अगर इसमें ये पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा वाटर किसको रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे ज़्यादा वाटर किसको रिक्वायरमेंट होगी, अमोनिया को। यहाँ पे क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और सबसे कम किसको होगी, यूरिक एसिड को। इसको क्या चाहिए, लेस वाटर चाहिए। तो अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो सबसे पहले हमें पढ़ना है अमोनोटेलिक, मीन्स अमोनोटेलिक क्या होता है। तो अमोनोटेलिक में क्या है कि जो अमोनिया रिलीज करेगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन में कहा गया, द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमीनोटेलिक एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। कभी कभी पूछा जाता है कि अमोनोटेलिक एनिमल कौन है, तो हमने कहा था कि कहाँ पाए जाते हैं, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होती है अमोनिया को रिलीज करने के लिए। तो इसलिए कहाँ पाए जाएंगे, एक्वाटिक होंगे, जैसे बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियन और एक्वाटिक इंसेक्ट। ये सब क्या है, अम्यूनिटेलिक है, क्योंकि इनको अमोनिया रिलीज करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। दूसरे में हमारे पास क्या है, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में क्या हमारे पास रिलीज होगा, यूरिया। तो यूरिया रिलीज होगा तो कहा गया कि द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नाइट्रोजनस बेस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिक। जैसे मैमल्स, मैमल्स मीन्स क्या, जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग क्या रिलीज करते हैं, ह्यूमंस यूरिया रिलीज करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल है, मतलब स्थलीय एम्फीबियन है, कार्टिलेजिनस फिश है, एडल्ट एम्फीबियंस है, मैमल्स, ये सब क्या है हमारे पास, यूरियोटेलिक है।
अब नेक्स्ट में इसके बाद यूरिटेलिक के बाद क्या है, यूरिक एसिड है। इसको क्या होता है, ये क्या रिलीज करता है, यूरिक एसिड। तो हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटेलिक। लेकिन इसको रिक्वायरमेंट कितनी होती है वाटर की, तो इससे क्या होती है, लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये वाटर की कमी को पूरा करने के लिए अपने एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है, पैलेट में या पेस्ट में क्या कर देता है, बदल देता है। उससे क्या होती है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। अब जो यूरिकोटेलिक वाले एनिमल हैं कौन कौन, जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और स्नेल्स हैं और इंसेक्ट हैं। ये क्या करते हैं कि जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, ये या तो स्फेरिकल शेप में ऐसे या पैलेट शेप में, मतलब इस फॉर्म में क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो यही हमारे, जैसे इंसेक्ट को देखिए, तो इंसेक्ट का जो वेस्ट मटेरियल होता है कहीं ना कहीं कॉर्नर पे क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो ना तो लिक्विड में ना होकर क्या होता है, इसी सॉलिड टाइप के पैलेट में होता है, पेस्ट फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। तो ये थे हमारे पास 3 तरह के टाइप ऑफ एक्सक्रीटर। लेकिन अब हमारे पास क्या, एक्सक्रीटरी आर्गन मीन्स कौन कौन से आर्गन हैं जो क्या करते हैं, हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ से। अगर प्रोटोजोआ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो इसके पास जो एक्सक्रीटरी आर्गन है आपके पास क्या है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ये स्टार शेप जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, हिंदी में से हम कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। तो जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है क्या करती है, जो भी वेस्ट वाटर होता है, वाटर को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद ये मूवमेंट करते हुए मान लो यहाँ कॉर्नर पे आई। अब जैसे ये कॉर्नर पे आती है तो जो यहाँ की वाल्व होती है, वाल्व क्या होती है, खत्म हो जाती है। और जब खत्म हो जाती है तो क्या होती है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जितना वाटर ले रही थी सब क्या होती है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होकर जो वेस्ट मटेरियल होता है सब क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। और ये जो स्मॉल पीस में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। बाद में फिर जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटी हुई रहती है, ये यही छोटे छोटे टुकड़े मिलकर क्या करते हैं, फिर से एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस क्या होता है, इसमें कंटिन्यू चलता रहता है और कंटिन्यू चलता रहता है। और ये उसमें क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल को ये रिलीज करते रहते हैं। तो हमारे प्रोटोजोन्स का क्या एक्सक्रीटरी आर्गन, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पोरीफेरा। पोरीफेरा में जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में क्या होता है, इनका जो मटेरियल है एक्सक्रीटरी आर्गन वो क्या है, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम में अगर आप ये डायग्राम देखो, जैसे मान लो ये एक पोर है। अब इसी पोर से क्या होगा, वाटर इंटर हुआ। अब जैसे वाटर इंटर हुआ तो वाटर इंटर होगा तो इसके साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी आएंगे, यूजफुल मटेरियल भी आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूजफुल मटेरियल को यूज करेंगे, बेस्ट मटेरियल तो यूज नहीं करेंगे। तो ये जो फ्लैजेला कोइनोसाइड बना हुआ है, ये सब क्या करती हैं, ये सेल क्या करती हैं, उन्हीं यूजफुल मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। और जो इनका भी जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, ये आउटर में क्या एक ओपन होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। और इसी ऑस्कुलम के थ्रू क्या होता है, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है क्या होता है, वाटर करंट में रिमूव हो जाता है। जो एक इधर से वाटर इंटर हुआ और इधर से वाटर निकल गया। और जो इसमें यूजफुल मटेरियल था, ये जो फ्लैजेला टाइप के लगे हुए हैं सब क्या करते हैं, कलेक्ट रहते हैं। और बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता रहता है। तो हम एक्सक्रीटरी आर्गन पोरीफेरा में हमारा क्या है, कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है, ये पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेज में एक्सक्रीटरी आर्गन का नाम क्या है, तो हमारे पास क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया। आपको सिर्फ याद करना है बस। जैसे एग्जाम्पल में क्या, प्लेनेरिया है, लीवर फ्लूक है, टेप वार्म है, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी आर्गन है। और इसी प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या होता है, सीलिया का एक गुच्छा पाया जाता है। और जो सीलिया का गुच्छा पाया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे मान लो हमारे पास क्या होता है, कोई दीपक जब जलता है तो उसमें क्या होता है, ऐसे फ्लेम टाइप की संरचना निकलती है कि नहीं, इस तरह से ऐसे जलता है। तो इसका अगर आप संरचना देखो तो सेम उसी तरह, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया, फ्लेम सेल। अब पूछा जाता है कभी कभी कि फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी आर्गन है, तो फ्लेम सेल हमारे पास किसका एक्सक्रीटरी आर्गन है, प्लेटीहेल्मिन्थेज का। तो और प्लेटीहेल्मिन्थेज में जो फ्लेम सेल हो क्या है, टफ्ट ऑफ सीलिया, मीन्स सीलिया का एक गुच्छा है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया हमारा किसका है, प्लेटीहेल्मिन्थेज का। दूसरा जो हमारे पास एनीलिडा है, एनीलिडा कहने में जैसे केचुआ आता है, केचुआ का हमारे पास क्या है, मेटानेफ्रिडिया या नेफ्रिडिया। ये क्या होता है, एक्सक्रीटरी आर्गन्स होता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूरिक एसिड। अभी हमने बताया था कि जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट क्या रिलीज करता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड किस फॉर्म में रिलीज करता है, पेस्ट फॉर्म में या पैलेट फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है रिलीज करने के लिए। तो जो यूरिक एसिड है ये ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या, पोटेशियम आयन और सोडियम आयन को क्या करता है, सिलोमिक फ्लूइड से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो हमारी ये संरचना है इसी को हम क्या कहते हैं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। और यही मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करता है, इनके वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो हमारे पास होता है ग्रीन ग्लैंड। कई बार पूछा गया ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो ग्रीन ग्लैंड क्या, हमारे पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो किस में पाया जाता है, क्रस्टेशियन में। क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन है, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर है। और इसी ग्रीन ग्लैंड को हम एंटीनल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि एंटीनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये पाया जाता है हमारे पास कहाँ, सेकेंड एंटीना के पास। तो ये हमारे पास क्या थे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे जो आप देख रहे हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मीन्स कैसे ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।